ध्रुव राठी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पहचान बताते हैं वो इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं उसको जर्मन हिटलर से और कहते हैं कि जैसे जूस का हॉलोकास्ट हुआ भारत में भी ऐसा कुछ होगा। अब हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि जर्मन और इंडिया यानी भारत और जर्मनी की सिचुएशन बिल्कुल अलग कैसे है, आप जानने की कोशिश करिए। जर्मनी के कभी कोई डिवीज़न नहीं हुआ कि जूश को एक अलग देश दिया गया हो और जर्मन को अलग देश दिया गया हो, जबकि भारत में ये डिवीज़न ऑलरेडी हो चुका है। भारत का लगभग एक चौथाई हिस्सा एक स्पेशल कम्युनिटी को दे दिया गया है और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष भारत के रूप में डेवलप किया गया है आगे। दूसरी बात, ज्यूस को जर्मन हिटलर ने कभी भी कोई संवैधानिक अधिकार या कोई भी जो अन्य अधिकार थे उनके रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए। और पिछले 10 सालों में मोदी जी जब भारत की राजनीति के में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आज तक नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने एक स्पेशल कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप शुरू की, उनके लिए जो कुछ कुछ चीज़ें महिलाओं के लिए वो कर सकते थे वो उस पर अच्छे से ध्यान दिया, उन्हें हर जगह प्रमोट किया। तो यहाँ तो पूरी तरह से अलग सिचुएशन है, लेकिन बात होती है कि चीज़ों को अपने ढंग से प्रेजेंट करना। मतलब भारत ठीक काम कर रहा है, भारत में ठीक चल रहा है, तो ये ठीक चल कैसे रहा है, इसे क्यों नहीं खराब किया जाए। क्योंकि उन्हें तो कभी भारत में रहना नहीं है, वो कभी भारत के आने का मुझे नहीं पता वो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, लेकिन एक विदेशी नैरेटिव होता है या बाहर के लोग होते हैं उनके सामने भारत की इमेज को कैसे खराब किया जाए, कैसे कहा जाए कि भारत में सब कुछ गलत हो रहा है, भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, यही शायद लक्ष्य दिखता है मुझे ध्रुव राठी का। अब अगर हम आगे की भी बात करें तो हिटलर को नरेंद्र मोदी के सामने ला के रखने से वो क्या प्रूव करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, जानते हैं? वो एक डर बैठाना चाहते हैं, लेकिन किसके मन में डर बैठाना चाहते हैं? अब जरा आप सिचुएशन को एनालाइज करिएगा। क्योंकि जब वो हिटलर के सामने मोदी जी को खड़ा रखते हैं या उनके जैसी उनकी इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं तो जर्मनी में तो वो बोलते हैं कि जूस के साथ में हिटलर ने बहुत गलत किया। चलिए, हमने माना कि हिटलर ने वहाँ पर बहुत गलत किया, लेकिन जब इज़राइल देश जो उनका एक छोटा सा देश है उसकी बात आती है तो वहाँ पर वो बात करते हैं गाज़ा की। वहाँ पर वो बिल्कुल भी बात नहीं करते कि एक टेररिस्ट संगठन पूरा अटैक करता है एक पार्टी पे, वहाँ पर माहौल ख़राब करता है, वहाँ पे क्या एट्रोसिटीज़ डेवलप होती हैं। ना वो इस बारे में बात करना चाहते कि पास्ट में या हिस्ट्री में भारत में क्या क्या एट्रोसिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन उनका एक अपना एक एजेंडा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, सिर्फ मोदी हटाओ। क्योंकि वो हर एक वीडियो, हर एक फोटो में ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है जिसने 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी को चुना। आप अंधभक्त हैं, आपको कोई हक नहीं है सर उठा के जीने का। और इवन वो तो जब बात करते हैं ब्रेन वॉशिंग की तो देखिए वो कैसे आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला तरीका होता है कि आपको गौरवान्वित महसूस कराया जाए, आपको अपनी हिस्ट्री, अपने एंसेस्टर्स पे प्राउड फीलिंग हो। तो उनके हिसाब से तो हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें हम गौरव महसूस कर सकें, क्योंकि हम किसी लायक ना तो थे और ना कभी हैं और ना कभी उनके हिसाब से होने चाहिए। हम कभी ऐसे होना, उनका ये भी एजेंडा है। क्योंकि देखिए, सड़क पे 3-4 आदमी चल रहे हो या एक भीड़ चल रही हो, उनमें से आप किसी एक व्यक्ति को कहिए कि भाई तुम्हारी सभ्यता तो सबसे पुरानी है, तुमने तो वो सारे कार्य बहुत पहले कर लिए थे जो लोगों ने अब जाके किए, या तुम्हारी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सभी भाषाओं की जननी है। तो जानिएगा उस व्यक्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, रहने का ढंग बदल जाएगा। वो अपने आप को दुनिया में कहीं स्टैंड करने की कोशिश करेगा कि हाँ मुझे कहीं स्टैंड होना है, कहीं आगे बढ़ना है। लेकिन वो यही तो चाहते हैं कि हमारा देश आगे ना बढ़े। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े देशद्रोही का काम नहीं कर रहे हैं क्या ध्रुव राठी? वो भारत के ही होकर, भारत के ही अगेंस्ट, भारत की इमेज को पूरी तरह से खराब करने की हर वो कोशिश कर रहे हैं विदेश में रहकर जो उनसे हो सकती है। तो क्या ऐसा व्यक्ति भारतीय कहलाने के लायक है? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरों को ब्रेन वॉश्ड बोल रहे हैं? उनके खुद की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो कुछ देखना नहीं चाहते, वो कुछ सुनना नहीं चाहते, वो उनका सिर्फ एक एजेंडा काम करता है,
एंटी बीजेपी एंटी मोदी, वो तो खुद एक बहुत बड़ी पहले कहा जाए कि एक मोनोटोनस वे को या पाथ को पकड़ चुके हैं और उसे चेंज ही नहीं करना चाहते, उसे सोचना ही नहीं चाहते कि भारत भी डेवलप हो सकता है और भारत डेवलप हो रहा है और भारत आगे भी डेवलप होता रहेगा। जानते हैं, पुराने समय में जो गद्दार होते थे, उनके कोई सींग नहीं होते थे या उनके कोई चार पैर नहीं होते थे। वो यही कार्य करते थे कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट बोलिए। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, और वो आपको गलत प्रूव करने की कोशिश किस बात पर कर रहे हैं, जबकि वो खुद गलत है। वो हर एक सिचुएशन को अपनी टर्म कंडीशन पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिएगा, हो सके तो उनकी दो वीडियोस देखिएगा, गाजा की और मोदी जी के अगेंस्ट हिटलर को बताने की, और ये सोचिएगा कि आखिर इन्होंने इजराइल के ऊपर जब अटैक हुआ, अगर इन्हें ज्यूज से इतनी सिंपैथी थी, तो उसके बारे में कभी कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि इन्हें हर चीज़ को भुनाना है, इन्हें हर चीज़ से पैसा कमाना है, इन्हें हर चीज़ को अपने ढंग से इस्तेमाल करना है। बस यही मेरी प्रार्थना है।